कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें सबसे पहले लिखेंगे इमेजिनरी टर्म आयोटा, IOTA, आयोटा बोलते हैं इमेजिनरी टर्म को। अब इमेजिनरी टर्म क्या है? इमेजिनरी टर्म ये होती है कि जैसे लास्ट ईयर आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक मेथड था, वो श्रीधराचार्य रूल, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल देते थे। तो उसमें क्या करते थे कि अगर हमसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स नहीं निकल रहे हैं, तो हम क्या करते थे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता था? वो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का डिस्क्रिमिनेंट था। और अगर उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू जो है वो अगर 0 के इक्वल आ रही थी, तब हम बोलते थे रियल और इक्वल रूट्स हैं। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आती थी तो हम बोलते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर 0 से छोटी वैल्यू आ जाती थी, लेस देन 0 आती थी, तो मैंने आपको 10th में बताया था कि वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं उसके। अब वो जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो हम अब करेंगे, 11th क्लास में करेंगे। हम वहाँ पर ये कह देते थे 10th में, सिर्फ इतना क्या कर छोड़ देते थे कि अंडर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। लेकिन अब कहेंगे कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, उसको भी हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे है। सबसे पहले कोई भी इसकी रियल नंबर की तरह, ये रियल नंबर नहीं, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करना। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे इमेजिनरी टर्म है उसको हम आयोटा बोल देते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास नंबर है अंडर रूट के अंदर, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है, उसको कैसे लिख सकते हैं बताता हूँ अभी। हम ये कहते हैं द इमेजिनरी टर्म आयोटा is I is equal to अंडर रूट माइनस 1। अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को हम I बोल देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इधर हो गया I इंटू आई। स्क्वायर का मतलब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड में उसको भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो I इंटू आई इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1। I इंटू आई इज आई स्क्वायर। और हम ये जानते हैं जब रूट वाली टर्म को रूट वाली टर्म में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है ना। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। तो रूट माइनस 1 इंटू रूट माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1। ये हो गया। इसके बाद फिर से करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आई। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आई, दोनों तरफ आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ये आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू माइनस 1 है मल्टीप्लाइड बाई आई। आई स्क्वायर इंटू आई इज आई क्यूब और माइनस 1 इंटू आई इज माइनस आई। तो आई क्यूब क्या हो जाएगा? तो माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से फिर से सर माइनस आई लिखेंगे कैसे? हाँ, माइनस 1 इंटू आई इज माइनस आई। तो माइनस आई हो जाएगा कि माइनस रूट माइनस 1। हाँ, माइनस रूट माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो जनरली हमें क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी हमारा आंसर है उसको आप आई की टर्म्स में लिखो, है ना। मतलब बार बार अंडर रूट माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आई, दोनों तरफ फिर से आई से मल्टीप्लाई करिए। आई क्यूब मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आई। आई क्यूब इंटू आई क्या हो गया? आई की पावर 4 और माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर, ये हो गया। कोई माइनस तो आई इंटू आई इज आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या? माइनस 1। तो आई की पावर 4 क्या हो गया? माइनस ऑफ माइनस 1, मतलब आई की पावर 4 इज 1। आई की पावर 4 की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई इमेजिनरी टर्म की। अगर सिर्फ आई है तो उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई और आई की पावर 4 की वैल्यू प्लस 1। ये हो गई हमारे पास 4 वैल्यूज, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर कोई भी टर्म हमारे पास ऐसी आ जाती है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, सिलेबस में है। सर आपने लिखा माइनस आई का स्क्वायर।
माइनस आई का स्क्वायर, ये ऐसे हुआ कि आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई था, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई आई, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई से, तो आई क्यूब इंटू आई हो गया आई की पावर 4, माइनस आई इंटू आई इज आई स्क्वायर विद अ माइनस साइन, ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए वैल्यू 1 आ गई, समझ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये अगर मान लीजिए कुछ भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी वो मिड टर्म स्प्लिटिंग से होंगी ही, ठीक है, और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कि d इज इक्वल टू हमारा √-17 आ गया, ठीक, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, आप ऐसे लिखेंगे √17 इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें मैं चेक करूंगा, मैं चेक करके बता दूंगा, फिलहाल शुरुआत में चैप्टर में सर स्कूल में चैप्टर हुआ हमारा तो ये पार्ट नहीं करवा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम कभी भी इमेजिनरी टर्म को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं आई की टर्म्स में। सर मुझे जहाँ तक याद है उसको वही दिया होता है कि आयोटा की वैल्यू निकालो, आयोटा एडवर्ड कैसे होता है, चलो ठीक है, मैं करवा नहीं रहा हूँ, ए आई प्लस बी का जो होता है ना, a प्लस आई की, ये प्लस आई वो कराता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा, लेकर नहीं है। अच्छा अब ये देखिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू -1 लिख दिया अंडर रूट के अंदर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √17 इंटू √-1 ऐसे लिखते हैं। अब ये √-1 क्या होता है, आई होता है, ये हो गया √17 आई, क्या नहीं है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और आई की टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो बस इतना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक। अच्छा अब उसके बाद शुरुआत में देखेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग, एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, फर्स्ट है आई की पावर 135, आई रेज़ टू द पावर 135, ये हो गया। अब देखिएगा कि जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि आई है और आई की इतनी बड़ी पावर दे रखी है तो उसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होता है, आप ये 4 वैल्यूज़ दिमाग में रखिए, ठीक है। जब बहुत बड़ी पावर दे रखी है तो आप कोशिश करिए कि मुझे आई की पावर 4 मिल जाए, और जब आई की पावर 4 मिलेगी तो उसको सीधा सीधा मैं 1 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे 135 है तो हम इसको ना 4 से डिवाइड करेंगे, रफ में क्या करिए 4 से डिवाइड कर दो इसको, जैसे बचपन में करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, उस तरीके से करना। 135 तो 4 3 are 12, 13 minus 12 is 1, 1 5 15, फिर से 4 3 are 12, 15 minus 12 is 3, ये हो गया। तो हम क्या जानते हैं कि मैं 135 को कैसे लिख सकता हूँ, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, हम ऐसे लिख सकते हैं। आप करके देखिए 4 इंटू 33 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो। 4 3 12, 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13, 132 आ गया, 132 प्लस 3 इज 135, ये हो गया। तो इसको इसी तरीके से लिखना है, कैसे करेंगे देखिए, आई की पावर 135 को स्प्लिट करके ये ऐसे हो गया हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वो तरीका है। तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 33 प्लस 3, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया मैंने पावर में। अब क्या करिए, अब इसको स्प्लिट कर लो। हम ये जानते हैं कि पावर अगर एडिशन में है, पावर में अगर टर्म्स अगर एडिशन में है तो उनको स्प्लिट करके और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा जा सकता है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 33 मल्टीप्लाई बाई आई क्यूब, ये हो गया। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे, ये पावर में 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई की पावर 4 की पावर 33, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पावर की अगर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लिख दिया इसको, 4 की पावर 33 इंटू आई क्यूब को मैं क्या लिखूँगा, माइनस आई। मैं जानता हूँ आई क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आई। यहाँ आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो
वन की पावर कुछ भी कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी, वन ही रहेगी। वन की पावर 33 इंटू माइनस आई, ये तो वन ही हो गया, वन इंटू माइनस आई इज माइनस 9। ये इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, सभी को क्लियर है? ठीक है, तो हमेशा करना किससे डिवाइड है, जब बड़ी बड़ी पावर्स दे रखी हो तो आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक, अच्छा जी, अगला देखिएगा। सेकंड दे रखा है आई की पावर 19, आई की पावर 19 माइनस आई। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा करने की ऐसी जरूरत नहीं है, हमको मालूम है 4 4 16, 16 प्लस 3 इज 19, 4 इंटू 4 प्लस 3। तो इसको स्प्लिट भी इस तरह से कर रहा हूँ, आई की पावर 4 की पावर 4 इंटू आई क्यूब। ठीक है ना, एक स्टेप खा गया ना बीच का, सीधा कर दिया। जैसे यहाँ पर आई की पावर 4 की पावर 33 इंटू आई क्यूब था, इंटू आई क्यूब कर दिया, ये पूरा 1 हो गया। 1 की पावर 4 इंटू माइनस आई, रिजल्ट इज माइनस आई। समझ गए? ठीक, अब कई बार क्या है कि आई में नेगेटिव में हो सकती है पावर्स, इवन और क्या मतलब पावर इवन है तो ऑन द प्लस में आएगा, और ऑड है तो माइनस में। बिल्कुल, थर्ड देखिएगा। थर्ड में है आई की पावर माइनस 999, माइनस 999। इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन आई की पावर 999। ठीक है, अब जो 999 है उसको 4 से कर दो डिवाइड। फोर टू ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज 1, 1 9 19, 4 4 ज़ा 16, 19 माइनस 16 इज 3, 3 9 39, और 4 9 ज़ा 36। तो 36 आया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आई की पावर 4 इंटू 249 और प्लस 3, ये हो गया 1 अपॉन आई की पावर 4 की पावर 249 इंटू आई क्यूब। समझ रहे हैं? सब कुछ डिनोमिनेटर में चल रहा है इस बार, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में था इसलिए डिनोमिनेटर में चल रहा है। तो 1 अपॉन ये हो गया 1 की पावर 249 और आई क्यूब क्या हो गया, माइनस आई। 1 अपॉन 1 ये हो गया माइनस आई। जब भी कभी डिनोमिनेटर में आपको आई वाला टर्म नज़र आए तो आपको क्या करना है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं इमेजिनरी टर्म्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मतलब जैसे याद होगा रैशनलाइजेशन में क्या होता था कि अंडर रूट वाली टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते थे, तो अब क्या आई वाली टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये आई हो गया हमारे पास माइनस आई इंटू आई। जब आई से नीचे मल्टीप्लाई करा है तो आई से ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर आ गया आई और नीचे हो गया माइनस आई स्क्वायर। तो आई अपॉन माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसका रिजल्ट आ गया आई। समझ गए भाई, -1 इज +1। देख रहे हैं ना, ये हमारा आई स्क्वायर यहाँ पर था हमारे पास, माइनस आई स्क्वायर। तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1। एक और देखिएगा, फोर्थ पार्ट है ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट -1 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पूरे की होल पावर है 4n + 3, 4n + 3, कॉमा करके ये दे रखा है कि स्मॉल n बिलोंगिंग टू कैपिटल n, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दे रखा है। हाँ जी, क्या करेंगे कि माइनस ऑफ ये क्या है, अंडर रूट -1 आई है, तो माइनस आई दे रखा है आपको एक तरह से, माइनस आई। ठीक है, बल्कि एक काम करो,
सही कह रहे हो, माइनस आई है, इसकी पावर 4n+3, तो इसको आई क्यूब बोल देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको आई क्यूब बोल दिया, और उसकी पावर 4n+3 इज इक्वल टू, अब जब पावर्स हैं तो क्या होता है कि पावर की पावर दे रखी है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो आई की पावर 3 × 4n कितना हो जाएगा, 12n + 3 × 3 इज 9, ये हो गया, ठीक है, इधर ही कर रहा हूँ बता रहा हूँ। अब इसको स्प्लिट कर लो, आई की पावर 12n इंटू आई की पावर 9, सही है इतना, है ना। अच्छा, अब आई की पावर 12n को क्या लिखेंगे, आई की पावर 4 की पावर 3n, ये लिखा जा सकता है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आई की पावर 4 1 हो जाएगा, तो इससे तो हमको छुट्टी मिल जाएगी भाई। 3n का मतलब क्या है, n क्या दे रखा है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो वो भी नेचुरल ही आएगा। और आई की पावर 4 है 1, 1 की पावर कुछ भी करो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन एनीथिंग, कुछ भी, वो हमेशा आपकी +1 ही आएगी, 1 की पावर, ठीक है। अब ये आई की पावर 9 है, तो आई की पावर 9 को मैं क्या बोलूँगा, आई की पावर 4 × 2 + 1, 4 × 2 + 1, सर 3 की पावर 3 ले लो ना, हाँ 3 की पावर 3 ले लो, उससे आसान नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 3, हाँ वैसे ले लो, ठीक है, वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, तो आई की पावर 4 इज 1, 1 की पावर 3n, ये हो गया आई की पावर 4 की पावर 2 इंटू आई की पावर 1, इसको अलग कर दिया, आई की पावर 4 × 2 को अलग कर दिया, तो 4 × 2 क्या हो गया, आई की पावर 4 की पावर 2 इंटू आई की पावर 1, समझ गया ये वाला। अब ये 1 हो गया, इसको हटाओ, ये भी 1 हो गया, 1 × 1 इंटू आई, रिजल्ट इज आई हो गया। ठीक है जी, मैं इस टाइप के आपको क्वेश्चन अभी भेजता हूँ, एक क्वेश्चन भेज जाऊँ, उसके 8 पार्ट्स हैं, यही आई वाले ही हैं सारे के सारे, तो यही आपको सॉल्व करना है, ये करके लाइएगा जी अगली क्लास में।